प्रियजन, जिंदगी के आपाधापी में इस वक्त आप सभी कोई कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की ओर से आप प्रत्येक जन को जय यीशु। ख्रीस्त राधा पर्व के पूर्व का रविवार है। आज का पाठ कहता है, ईश्वर ने तुम्हें कितने प्रतिभाएं दी हैं, तुम्हारे पास कितने प्रतिभाएं हैं, कितने प्रतिभाओं को तुमने छिपा के रखा है। आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 10 से 13, 19 से 20, 30 से 31 है। कहता है, सर्वगुण संपन्न पत्नी ईश्वर के प्रेम का अनुभव की है, इसलिए असहाय लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और गरीबों की सहायता करती है। गुण संपन्न पत्नी जानती है कि अपने परिवार को कैसे बांध के रखना है। उसका सद्गुण ही उसका बल है। वह अपनी ईश्वर की कृपा, प्रतिभा और हुनर को नहीं छिपाती है। वह मानव और समाज के उन्नयन के लिए अपना हृदय द्वार खोलकर रख देती है। कवि ने ठीक ही कहा है, वृक्ष कभू ना फल भाखै, नदी ना संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सच्चा ईश्वर के अनुयायी भी दूसरों को प्रेम, दूसरों के क्षमा, दूसरों को दया, दूसरों की सेवा, दूसरों के सरोकार, दूसरों के लिए सहानुभूति और सहिष्णुता देने के लिए शरीर धारण करता है। साक्षात में स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप होता है। वह उस वृक्ष के सदृश होता है जो फल तो देता है परंतु स्वयं ना खाकर दूसरों के लिए अपना अस्तित्व रखता है। और नदियां भी बहती रहती हैं, वह कभी भी अपने लिए जल इकट्ठा नहीं करती है। वो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए निरंतर बहती रहती है। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 में यीशु ने अशार्फियों का दृष्टांत सुनाया। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि यीशु के समय एक अशर्फी का दाम 30 किलोग्राम बहुमूल्य धातु था। यीशु ने दृष्टांत में सुनाया, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियां कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली।
लेकिन जिसे 1000 अशर्फियां मिली थी वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। स्वामी के विदेश से लौटने के बाद पहले सेवक ने अपने 5000 के बदले और 5000 लाकर जमा किया। दूसरे ने अपने 2000 अशर्फियां के स्थान पर और 2000 जमा किया। इस पर स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। लेकिन तीसरे सेवक की बेईमानी पर स्वामी ने उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुम्हें मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और मैंने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1000 अशर्फियां ले लो और जिसके पास 10,000 है उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रियजन, ईश्वर हमें भी टैलेंट्स, अशर्फियां, प्रतिभाएं, हुनर दी है। यद्यपि हमारी आशीष, कृपा, प्रतिभा या हुनर दूसरों की तुलना में भिन्न है, कम हो सकती है, बेसी भी हो सकती है, या कभी भी अपने व्यवहार, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता, या दूसरों को बांटने के लिए और दूसरों के सेवार्थ के लिए प्रभु हमें देते हैं। आज संपूर्ण संसार की परिदृश्य पर नजर रखिए। आपके अगल और बगल पर नजर फेरिए तो आपको देखने को मिलेगा और सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्यों व्यक्ति आज दुखी है, आज व्यक्ति क्यों भूखा है, आज व्यक्ति क्यों प्यासा है, आज व्यक्ति नंगा क्यों है, आज व्यक्ति बेसहारा क्यों है, अनाथ क्यों है, विधवा क्यों है, लाचार क्यों है। एक ही उत्तर आपको आपकी अंतरात्मा देगी, क्योंकि मैंने अपना धन अपने लिए दबा के रखा है, क्योंकि मैंने अपना प्रतिभा अपने लिए छिपा के रखा है, क्योंकि मैंने अपना सद्गुण अपने में बांध के रखा है, जिसके कारण आज दुखी है, व्यक्ति भूखा है, व्यक्ति प्यासा है, व्यक्ति नंगा है, व्यक्ति बेसहारा है, व्यक्ति अनाथ है, विधवा है, लाचार है। उसी के कारण से किसी के आंखों में आंसू तो किसी के मुंह में सिसकी, कोई मन में उदास तो कोई शारीरिक रूप से बदहाल है। प्रियजन, जीवन का अंत होना निश्चित है। एक दिन तुम्हें भी
ईश्वर को हिसाब देना होगा। यदि आपके कर्म को देखकर, आपके संसारिक व्यवहार को देखकर, आपसे लेन देन को देखकर या तो नहीं कहेंगे इस निकम्मे को भी बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वह रोएगा और दांत पीसते रहेगा। प्रियजन, जीवन को आज मुड़कर देखना होगा। यही सबसे अच्छा अनुभव है। ईश्वर हमें ईश्वर के प्रति उदार बनने सिखाए। आमीन।